दोस्तों, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ऐसे अफराद जिन अफराद को अक्सर औकात साइडेंटरी लाइफ यानी नामुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनकी ग़िज़ा, उनकी खुराक और उनकी रोज़मर्रा जीने का लाइफस्टाइल अगर वो मुस्तकिल फ़ास्ट फूड ही खाई जा रहे हैं, हेल्थी फाइबर फूड नहीं खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, रात को देर तक जागना, सुबह को देर तक सोना, इसके अलावा खुराक में फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादातर दावतों में जाना, बहुत सारा रंग बिरंगे खाने खाना और खाना खाने के बाद मैदे और पेट में आप लोगों के दर्द रहना शुरू हो गया है, मैदे की तकलीफ रहना शुरू हो गई है। इसके अलावा आप लोगों को कब्ज़ का सामना करना पड़ रहा है, मोशन ठीक तरीके से आप लोगों का स्टूल पास नहीं हो पा रहा, मोशन बहुत ज़्यादा, या तो आप लोगों के आंतड़ियों में इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन से मुराद खिंचाव रहता है, दर्द रहती है, पेट भारी भारी रहता है, पेट हर वक्त फूला फूला महसूस होता है। कुछ थोड़ी देर के बाद इस तरीके से मालूम होता है कि पेट के अंदर गैस भर चुकी है जो कि ठीक तरीके से खारिज नहीं हो रही, या फिर किसी वक्त बहुत ज़्यादा गैस खारिज हो जाना शुरू हो जाती है, मुस्तकिल कब्ज रहना शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ भी अगर देख लें खाने के लिए तो फौरी तौर पर भूख लगना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता पेट भर कर, लेकिन पेट अब हर वक्त भरा भरा टाइट टाइट महसूस होता है। इसके अलावा कब्ज रहती है, जलन, और उसके अलावा कै आती है। तो इन सब चीज़ों की जो ख़ास लोगों में देखने का रुझान नज़र आ रहा है वो साइडेंटरी लाइफ है। जी हाँ, साइडेंटरी लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें आप लोग आम जिंदगी से हटकर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जिसमें अगर आप लोग देर से सो रहे हैं तो देर से ही उठ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की खुराक में गोश्त शामिल हो रहा है तो रोज़मर्रा की रूटीन में आप लोग गोश्त ही खाई जा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं तो फिर सब्जियां ही खाई जा रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग दालों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दालें ही खाई जा रहे हैं। कुदरती तौर पर एक ख़ास वक्त में आप लोगों को गोश्त, दालें और सब्जियां और इसके अलावा ऐसे प्रोटीन और फाइबर वाले फूड्स खाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप लोगों का मैदा, आप लोगों का आंतड़ियाँ ठीक तरीके से मैदा उसको हज़म कर सके, आंतड़ियों से जो फुजला है वो ठीक तरीके से खारिज हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। दोस्तों, आज की जो हमारा वीडियो की ख़ास तौर पर टॉपिक है वो आंतड़ियों और मैदे से रिलेटेड है कि ऐसे लोग जो कि साइडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, गैर फितरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके सोने और उठने के मुतालिक ठीक तरीके से नहीं है कोई तरतीब, और उसके अलावा खाने पीने की भी उनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं है, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा कोई शराब नोशी का भी कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई और नशावर अद्वियात हैं, जो नशावर अशिया हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही है, या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जिस्म में बहुत सारी तकालीफ होने की वजह से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो लाइफ की एक स्टैंडर्ड लाइफ है उससे हटकर आप लोग जो गैर फितरी ज़िंदगी है उसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं, जिसमें ना एक्सरसाइज का अमल है, भूख लगती है मुस्तकिल, एकदम से भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, और टेबल आपका खानों से भर भी जाए तो फिर भी आप लोग थोड़ा सा खाना खाने के बावजूद आपके मैदे में, आपके आंतड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। जो भी खाना खाते हैं वो ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता। इसके अलावा जलन रहना शुरू हो जाती है, कब्ज रहना शुरू हो जाती है, पेट में मवाद कोई महसूस होता है, जैसे गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही हैं, कभी कभी गैस बहुत ज़्यादा खारिज हो जाती है और कभी कभी गैस बिल्कुल भी खारिज नहीं हो पाती। इस अमल में जब सुबह को आप उठते हैं तो मोशन, पखाना भी खारिज नहीं हो पाता और पेशाब भी ठीक तरीके से एक बार करने पर पूरा नहीं आ पाता, और
पेशाब करने के बाद भी ऐसे मालूम होता है कि आप लोगों को पेशाब करने की फिर से हाजत हो रही है। इसके अलावा पूरा दिन थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत में रहना शुरू हो जाता है। ये आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगा कि जिसके इस्तेमाल करने से आप लोग इन सारे मसाइल से अपने आप को निजात पाने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, ये आप लोगों की साइडेंटरी लाइफ को दोबारा से वापस फितरी लाइफ में यानी नेचुरल लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। वक्त पर भूख लगेगी और वक्त पर ठीक तरीके से आप लोगों की नींद आप लोगों को आएगी और नींद अपने वक्त पर मुकम्मल होगी। इसके अलावा खाना भी वक्त पर भूख लगेगी और वक्त पर ही वो ग़िज़ा ठीक तरीके से हज़म हो पाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने खुद भी ये कोशिश करनी है कि जो आप लोगों का टाइम टेबल है उसको कोशिश करें आधा आधा एक एक घंटा करके पीछे ला कर अपनी लाइफ को साइडेंटरी लाइफ से नेचुरल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करें। और दूसरा, जो कसरत अगर किसी किस्म की नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करते हैं या शराब नोशी करते हैं, उसके लिए भी ये दवाई बहुत ज़बरदस्त है, एंटीडोट है, जो कि आपको बार बार इस चीज़ों से दूर रखेगी। इसके अलावा अगर सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो उससे भी आप लोगों का बार बार दिल सिगरेट की तरफ माइल नहीं होगा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, उसका नाम है नक्स वोमिका 200 की पोटेंसी में। किसी भी अच्छे से होम्योपैथिक स्टोर से पूरी दुनिया में ज़बरदस्त होम्योपैथिक काम कर रही है। आप लोगों ने किसी भी मेडिकल स्टोर से नक्स वोमिका की 200 की पोटेंसी की एक बोतल ले लेनी है। यह अमूमी 20 या 30 ml की बोतल सबसे छोटी होती है। आप इसको लेकर इसके आप लोगों ने 15-15 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में डाल के रोज़ाना निहार में नीम गर्म एक या आधा कप पानी लेकर उसमें 15 ड्रॉप्स डालकर निहार मुंह पी लेना है और उसके बाद आधे घंटे तक कोई चीज़ खानी या पीनी नहीं है। इसके इस्तेमाल से आप लोग देखेंगे कि कितनी ही जल्द आप लोगों के मैदे में जो आप लोगों की प्रॉब्लम एबिलिटी शो हो रही है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। मैदे की तकलीफ भी रफ़ा होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा असर जो आप लोगों की आंतड़ियों में खुश्की हो गई है, अगर इन्फेक्शन हो गई है या फासिद मादे जो कि खुराक से निकलने वाले मैदे से निकलने वाले जो फासिद मादे और फुजला जो कि आंतड़ियों के ज़रिए पखाने के ज़रिए खारिज होता है, वो जगह जगह अगर जमना शुरू हो गया है आंतड़ियों में, तो वो भी निकलकर साफ होना शुरू हो जाएगा, सफाई होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो आप लोगों की खाने की रूटीन ख़राब हो चुकी है, उसको भी ये दोबारा से वापसी अपनी तरतीब में लाना शुरू कर देगा। नक्स वोमिका होम्योपैथी की एक चोटी की दवाई है। इसको मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा डीप जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होम्योपैथिक का बानी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन, जो कि होम्योपैथी का बानी था 1755 में, जिसने होम्योपैथी की इजाद की थी, उसने अपने को ये इतनी ज़बरदस्त और ऐसी पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि आपके कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदे के और उसके अलावा आंतड़ियों के मसाइल हैं, उनको ठीक करने में वाजिया और ज़बरदस्त इसकी रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने इसका जो तरीका इस्तेमाल है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। और उसके अलावा नक्स वोमिका 200 की पोटेंसी आप लोगों की साइडेंटरी लाइफ से आप लोगों को ये नेचुरल लाइफ की तरफ वापस लाने में बहुत ज़्यादा कारगर और मददगार साबित होगी। जैसे कि आप लोगों को वक्त पर भूख लगना शुरू होगी, वक्त
पर आप लोग खाना खाएंगे, जितनी आपको भूख उतना खाना खा भी सकेंगे और वो फिर प्रॉपरली हजम भी होगा। उसके अलावा उसके फुजलात आंतड़ियों से साफ होकर पखाने के ज़रिए निकल भी जाया करेंगे। उसके अलावा जो गैस आप लोगों के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, जहर कर जाती है, जो ठीक तरीके से खारिज नहीं हो पाती या बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, ये उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। जो हमारे मैदे पर और उसके अलावा आंतड़ियों पर खुश्की पैदा करते हैं, यह उसको भी ख़त्म करना शुरू कर देती है। इसकी आपने पोटेंसी इस्तेमाल कर कर अपने कमेंट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों की रहनुमाई इसी तरीके से होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से करता रहूँगा, जो कि बहुत सारी अद्वियात खा खा कर तंग आ चुके हैं और वो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बावजूद उन लोगों की ट्रीटमेंट या उन लोगों को मुस्तकिल शिफा हासिल नहीं हो रही। तो वो अपनी बीमारी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ मुकम्मल तहरीर में शेयर करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उन लोगों के लिए होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से ऐसी रेमेडी, ऐसी दवाई, ऐसा इलाज उन लोगों के लिए तजवीज़ करूँगा जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए शिफा पैदा करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।